अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। तो आज हम डिस्कस करेंगे बेटा बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी जो है बेटा वो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा एज पर योर सीबीएसई एग्जामिनेशन एंड एज पर योर नीट एग्जामिनेशन दोनों पर। तो इस टॉपिक में आते सिलसिन बेटा बायोटेक्नोलॉजी। तो ऑलरेडी ना पता है बायो जो है बेटा लाइफ, और इसमें लाइफ को किसके साथ कंपेयर करते हैं, आपके डीएनए के साथ कंपेयर करते हैं बेटा। और दूसरा ये ना टेक्नोलॉजी मदद आते डीएनए काफी मैनिपुलेट बाय बेटा, डीएनए आते चेंज बाय दी फिलहाल जी टॉपिक को मोस्ट इंपॉर्टेंट इन यंती सीबीएसई एग्जामिनेशन या। तो दी फिलहाल बेटा आते स्टडी विद देरिंग टूल्स ऑफ रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी बेटा। तो यरंग आते मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल्स का तो बेटा यरंग आ जाना, क्योंकि जहां टेक्निक से अलग अलग टूल्स हो। सबसे पहला टूल्स पर बेटा यरंग आ लीडिंग आ जाता की टूल्स है रिस्ट्रिक्शन एंजाइम योत बेटा। यहाँ दूसरा योत बेटा जिका गाता गाथो वंदो पॉलीमरेज एंजाइम सा यरंग थोचिन लाइगेसेस थोचिन वेक्टर थोचिन बेटा। वेक्टर पुचिन वेक्टर पु अगर कतोंगस नी डीएनए हो yang animal चिंता चिन नगातो दी डीएनए खेर भी फिलागा यरंगा चिरगोशिन वेहिकल चिरगोशिन। जैसा कि nga अगर पशकुम ना डाइट का योंस्किन नगातो nga गाड़ी गोशिन जना तो नी डीएनए हो ए बैक्टीरिया चिनंगो से तांचिन या इंसान चिनंगो से तांचिन बेटा। तो ngata ngachir गोशिन ngata वेहिकल गोशिन बायोटेक्नोलॉजी उदी वेहिकल इमिंग पजरबार यरंगा जना वेक्टर। ठीक है, तो सबसे पहले गाते शुरू बेट बेटा गा टूल्स को मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल जाना हर साल क्वेश्चन किया। तो गाती टॉपिक इमिंग पॉइंट बेटा रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। तो सबसे पहले गाता गा क्वेश्चन की आराय शेंदुक जी कना चा जी एंजाइम पर रिस्ट्रिक्शन एंजाइम चा जरिन। तो यरंगा हगोचिन बेटा तो उसने रिस्ट्रिक्शन जस्टिन गाता गा रुकईबा। ठीक है, रोक देना किसी चीज को होने नहीं देना, उसको कहता है बेटा रिस्ट्रिक्शन करना। तो यहां पे देखो 1963 यहाँ अच्छी छंदो साइंटिस्ट निश्चित बस डीएनए बैक्टीरिया क्या ना गाता गाची बस एंजाइम का तो आइसोलेट बस देव ना खोमा दो एंजाइम थोबेंदुक एंजाइम मिस थोबेंदुक बेटा। दो एंजाइम थोबेंदुक टू एंजाइम्स एक एंजाइम पुष्टि बेंदुलो एंजाइम चिचिक पुष्टि बचिन जो याना जना जी एंजाइम पु प्रोटीन निकाटा नहीं होत दी एंजाइम पुष्टि बेंदुलो खोज बेंदुलो जी डीएनए का मिथाइलेशन बेंदुलो बेटा। जी एंजाइम चिचिक पुस ई कोलाई नंगोस्पिया डीएनए का मिथाइल ग्रुप को एडिट बेंदुलो। वच्चा बासिन क्वेश्चन आ रहा है शेंदु क्यों कर रहा है ऐसा? वो इसलिए बेटा क्योंकि ई कोलाई बैक्टीरिया यिक्स लुसपासु स्वीकना एक वायरस शिकना बेटा दी वायरस सिमिंग पॉजिटिव बैक्टीरियोफाज चीजेंदुलो बैक है ना, और बैक्टीरियो यहां पे लिखा हुआ है। ठीक है, बैक्टीरियोफाज। तो जी बैक्टीरियोफाज शिकना खवा यिक्स लुसिंदुलो चा जना क्योंकि जी वायरस पुस बैक्टीरियोफाज सो जशिंगाते कोई भी बैक्टीरिया कोई भी वायरस जो बैक्टीरिया पे अटैक करता है वायरस शिगिस अगर बैक्टीरिया का अटैक का तो बेने होता उदवा बैक्टीरियोफाज बचो नी जी बैक्टीरिया खोरेस खरंग बची भी फिला खोस खरंग प्रोटेक्ट भी फिला सुई कना जी वायरस बैक्टीरियोफाज शिकना खोस चिबे लो खुई नंगोस पे डीएनए नहीं होत द एंजाइम चियो द एंजाइम पुस जी का मिथाइल ग्रुप एडिट बेंदु बेटा। मिथाइल ग्रुप एडिट बाना अब जी वायरस पुस खोरेस खुरी डीएनए जी डीएनए नंगोस पे तंगचिन डीएनए रेप्लिकेशन भी फिलागा मगर चिबेंदुलो अब जी वायरस सी डीएनए नंगोस पे मिक्स छमेंदुलो यार ना कंबाइन छमेंदुलो दे वजह से का जी मिथाइलेशन पुछि बेंदुलो जी वायरस सी डीएनए या जी वायरस पुखरंग जी बैक्टीरिया नंगोस पे ग्रो छाचुपा मिंदुगलो यार ना ग्रो माछाना चिसों खोस खरंग प्रोटेक्ट बस दे जी ई कोलाइज खरंग प्रोटेक्ट बस बैक्टीरियोफाज शिकना। इसका मतलब है जी एंजाइम में पहला रोल पुचिरो जी एंजाइम में पहला रोल पुदुक याना जना किसी भी वायरस को ई कोलाई के अंदर ग्रो होने नहीं देता है। जी ई कोलाई प्रोटेक्ट बस जगंदुगलो जी वायरस पिका दे वजह से का खोआ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जेरे इंसो। तो याना बात खुद है रिस्ट्रिक्शन सी नजर इंसो ई कोलाई और जी बैक्टीरियोफाजी जी नजर पे नजर इंसो बेटा जना जी वायरस पुस जी ई कोलाई बैक्टीरिया खरंग बची भी फिला जी बैक्टीरियोफाज पिकना खुई एंजाइम पुस रिस्ट्रिक्शन एंजाइम पुस मिथाइलेशन बसे जी बैक्टीरिया हो जी बैक्टीरियोफाज पो जी ई कोलाई नंगोस पे ग्रो छा मिंदुग्लो पेला लसपो एंजाइम नस दो जैसे देखो दो एंजाइम आइसोलेट बस में दूसरा एंजाइम पुस ची बिंदुलो बेटा। दूसरा ये तो एक एंजाइम का रोल हुआ जो वायरस को ग्रो होने नहीं देता ई कोलाई के अंदर। इसका मतलब ये डिफेंस का काम कर रहा है इस वायरस के अंदर। ngati nangos पे उदु चोक्स का जैसे कि ngati nangos पे वायरस ngati का अटैक बात ngati सेल का अटैक बात मगर ngati सेल पे माइक्रो आरएनए
आरएनए इंटरफेरेंस जरखन का तो खिंतर आगे क्लास सिलचिन चिबेंदुलोनी वायरस पु नाती सेल नंगोस्पेन ग्रोथ छचुपा मिंदुगलो माइक्रो आरएनएस या आरएनए इंटरफेरेंस ओदुन चोसला बैक्टीरिया माइक्रो आरएनए ओचमन बेटा ये याद रखने नीट पेपर नटियर नित्य जगह का खुयम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम ओचिन दि मदातिका बैक्टीरिया वायरस पु जे इक्वले नंगोस्पेन ग्रो छचुपा मिंदुगलो दूसरा पॉइंट दूसरा कुछ एंजाइम का रोल पर दूसरा बेटा जो एंजाइम पुछी बचिन दूसरा जो एंजाइम पर डीएनए कट बचिन बेटा ठीक है तो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस इट कट द डीएनए दि वजह से का खो मॉलिक्यूलर सीजर जरिन डॉट जरिन जो मॉलिक्यूलर सीजर या डॉट आंसर बायोटेक्नोलॉजी का ये डॉट है ये एंजाइम क्यों क्योंकि ये डीएनए को क्या करता है जस्ट एन एग्जांपल ये डीएनए समझो ये डीएनए को काट देता है बेटा इस तरह काट देता है डीएनए को इस तरह काट देता है गा एंजाइम पर रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम पुस बेटा निजांग यरा जा दो जे एंजाइम दो यरा पता बचा दो फंक्शन पो एक तो ना बैक्टीरिया नंगोस पे वायरस पु ग्रोथ छचुपा मिंदुक एंजाइम चिक पुस दे वजह से खो रिस्ट्रिक्शन जरिन छु दूसरा खोज चिबेंदरो दूसरा खोज डीएनए कट बिंदो दे वजह से का जे रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम पो बेटा नातेस बायोलॉजिकल सीजर जरबात बायोलॉजिकल डॉट जरिन छु यरा जना तो यरा जी कांसेप्ट पो हागो सोचिन तो एनसीईआरटी का ये सारा पॉइंट अब आपको समझ आ गया होगा बेटा ठीक है तो एंडोन्यूक्लियस रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस चेंज क्योंकि को एंजाइम की तरह लस बेंदो जुस्ची बेंदो चेंदो डीएनए दूसरा यरंगा सबसे पहले का रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस पोस डीएनए आइसोलेट बस में बैक्टीरिया का तो जो टिया यदि नीट एग्जाम या यदि सीबीएसई हिंट सेकंड बस में जस्टा और जी एंजाइम को हमेशा को आइसोलेट बस है ना जब ना और दूसरा को डीएनए का स्पेसिफिक डीएनए को डिपेंडेंट हो इसके बाद जब ना रिसर्च बस को पता सो जी हिंट सेकंड डीएनए कट खोज डीएनए मॉलिक्यूलर कट बिंदु मगर कट बिंदु द पर्टिकुलर पॉइंट चिकना द पर्टिकुलर पॉइंट पो यरंगा रिकॉग्नाइजेशन सुकेन जेंदु बेटा जावा ngate चीजर बात प्लैंड्रोमिक सुकेन जर बात जावा रिकॉग्नाइजेशन सुकेन जी एंजाइम पुंगा यरंगा सेस दे खोची बात जी हिंट सेकंड पो एक बायोलॉजिकल सीजर है वो डीएनए को काटता है मगर काटने के लिए वो डीएनए की स्पेसिफिक साइट से काटता है डीएनए की स्पेसिफिक साइट इसी को रिकॉग्नाइजेशन साइट कहा जाता है इसी को प्लैंड्रोमिक साइट कहा जाता है बेटा जो आपको यहां पे रखा है प्लैंड्रोमिक सीक्वेंस या प्लैंड्रोमिक साइट तो नातिस इसको भी समझेंगे तो प्लैंड्रोमिक सीक्वेंस नातिस चीज अचिन प्लैंड्रोमिक सीक्वेंस अचिन तो इट इज अ डीएनए सीक्वेंस व्हिच इज सिमिलर फॉरवर्ड आगे की तरफ जाओ सिमिलर होगा बेटा पीछे की तरफ जाओ ये सिमिलर होगा ठीक है तो GAATTC दो बिंदु याद रखना गॉनिन हमेशा साइटोसिन के साथ बेस पेयर करता अगर इसमें कंफ्यूज हो रहा है चांद ngata चांद कर थोमत कर गिलो गोल मंगल पोर ला थोमत तो सी का मतलब चांद सी का मतलब गोल मंगल पोर एप्पल का याना जी थोमत एप्पल का याना ट्री थोमत यहां पे देखो ट्री एप्पल ट्री एप्पल चांद गोल मंगल पोर याद रखना अगर ये कंफ्यूज हो रहा है तो ये सीक्वेंस तो याद रखना ये देखो GAATTC है बेटा ये सीक्वेंस सिमिलर है यहां से भी आ जाओ बैकवर्ड आ जाओ GAATTC तो ऐसे टाइप के सीक्वेंस को जो सिमिलर है फॉरवर्ड एज वेल एज बैकवर्ड ऐसे टाइप के सीक्वेंस को हम प्लैंड्रोमिक सीक्वेंस कहा जाता है और ये हिंट सेकंड 6 बेस पेयर का बना होता है बेटा और ये क्या कर देता है ये डीएनए को काटता है बेटा डीएनए को किस तरह काटता है आप देख लो ये डीएनए को डायरेक्टली आके अंदर से नहीं काटता है डायरेक्टली आके यहां से नहीं काटता है बल्कि थोड़ा पीछे जाके यहां से इस तरह काट दिया जाता है आप देख लो यहां से इस तरह काट क्योंकि मैंने आपको बताया ये एंजाइम क्या करता है ये डीएनए को काट कर देता है बेटा इस तरह काट देता है काट दिया अब यहां पे देखो आप काटने के बाद यहां इस तरह काट दिया इसके बाद ये क्या करेंगे ये है बायोलॉजिकल सीजर हिंट सेकंड रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है ये डीएनए को काटता है मगर काटने का तरीका है ये डीएनए की स्पेसिफिक साइट से काटता है इसको प्लैंड्रोमिक सीक्वेंस कहा जाता है इसके बाद ये डायरेक्टली बीच से नहीं काटता थोड़ा दूर जाके काटता है यही सीबीएसई में इस साल यही क्वेश्चन पूछा गया था इस साल के पेपर में आप देखो यही क्वेश्चन पेपर्स में आया था आप डीएनए को ये इस तरह काट देंगे बेटा इस तरह काटने के बाद आपको डीएनए के अब यहां पे एक स्पेसिफिक यहां देखो अब इसको क्या कहा जाता है यहां डीएनए क्या किस फॉर्म में हैंगिंग फॉर्म में देखो हैंगिंग फॉर्म में ऐसे टाइप के कट करने के बाद जो हमें ये पार्ट मिल रहा है इसको ब्लंट एंड नहीं कहा जाता इसको कोहेसिव एंड स्टिकी एंड या आपकी एनसीईआरटी किताब में लिखा है स्टिकी एंड का फॉर्मेशन होता है दूसरा कुछ एंजाइम है वो क्या कर देता है कुछ एंजाइम वो क्या कर देता है डीएनए को डायरेक्टली यहां से काट देता है इसके बाद यहां पे जो
फॉर्मेशन, आखिरकार जो प्रोडक्ट यहां बन रहा है इसको कहता है ब्लेंड एंड। इसको कहता है जब ये एंजाइम स्पेसिफिक सीक्वेंस से काट देता है इसको प्लैंड्रोमिक सीक्वेंस, काटने के बाद अब यहां पे कौन सा एंड फॉर्मेशन हुआ, दिस इज द ब्लेंड एंड फॉर्मेशन। और यहां पे आप देख सकता है दिस इज द कोहेसिव एंड स्टिकी एंड फॉर्मेशन, या आपकी किताब में लिखा है स्टिकी एंड फॉर्मेशन हो रहा है बेटा, है ना। कहां से, आपके प्लैंड्रोमिक सीक्वेंस से। तो आप देख सकते हैं यहां पे ऑलरेडी मैंने आपको ये पॉइंट आपको बता दिया। इसके बाद आज तक 900 रिस्ट्रिक्शन एंजाइम आइसोलेट हुआ है बेटा, कितने बैक्टीरिया से, 200 स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया। स्ट्रेन याद रखना, स्ट्रेन का मतलब है सेम स्पीशीज है, और सेम स्पीशीज में आपको क्या नजर आता है, डिफरेंस बैक्टीरिया नजर आता है। कुछ वायरुलेंट होते हैं, कुछ नॉन वायरुलेंट होता है बेटा। सेम स्पीशीज के अंदर अगर डिफरेंट फॉर्म ऑफ बैक्टीरिया है उसको स्ट्रेन कहा जाता है। इसमें से कुछ वायरुलेंट हो सकता है, कुछ नॉन वायरुलेंट हो सकता है। तो अभी तक आपको 900 रिस्ट्रिक्शन एंजाइम हमने आइसोलेट किया है, कितने, 230 स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया से। तो ये पॉइंट लिखा है। इसके बाद इस एंजाइम का नाम देने का एक तरीका है। जस्ट एग्जाम्पल यहां आप देख सकते हैं इसका नाम किस तरह दिया जाता है। देखो एग्जाम्पल मैं देता हूं बेटा, यहां पे इको आर फर्स्ट। तो पहले क्या होगा बेटा, नेमिंग किस तरह होगा, नेमिंग ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। सबसे पहले आपका जीनस होगा, ये भी सीबीएसई ने क्वेश्चन में पूछा गया। सबसे पहले जीनस, जीनस की बात होगा बेटा एचेराई कोलाई। एचेराई इज द जीनस, कोलाई इज स्पीशीज। तो दूसरा जो होगा बेटा वो होगा स्पीशीज। तीसरा आर का मतलब क्या है, आर का मतलब यहां पे है बेटा स्ट्रेन। और फर्स्ट का मतलब ये रोमन लेटर पे लिखा है कि इस एंजाइम को किस नंबर पे, इसको किस वक्त, किस नंबरिंग सिस्टम में कब इसको आइसोलेट किया था। तो रोमन लेटर में यहां फर्स्ट लिखा है बेटा। तो यहां पे आपको एंजाइम को किस तरह नाम देना है, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस को किस तरह नाम देना है, ये भी पूछा जाएगा। सबसे पहले क्या होता है बता देना, सबसे पहले जीनस का नाम होगा। तो ये एंजाइम इको आर फर्स्ट एंजाइम एचेराई कोलाई बैक्टीरिया से आइसोलेट किया था, इसलिए एचेराई कोलाई का मतलब जीनस है, तो जीनस होगा बेटा। सी का मतलब कोलाई, COLI, कोलाई जो है वो स्पीशीज है। इसका मतलब ये इस बैक्टीरिया के अंदर, सेम स्पीशीज के अंदर अलग अलग डिफरेंट फॉर्म ऑफ बैक्टीरिया होगा जिसको स्ट्रेन कहा जाता है। तो ये कौन सा स्ट्रेन है, आर स्ट्रेन है बेटा, ठीक है। इसके बाद यहां पे फर्स्ट होगा बेटा, तो नंबरिंग के हिसाब से इसमें से जो ये एंजाइम आइसोलेट किया होगा इसका नंबरिंग रखा गया है। जिस तरह आपका स्कूल में अपना रोल नंबर होचिन यंती रोल नंबर होचिन जुतोस दा खोम निंग तासेंसो। तो ये इतो बच्चा सबसे पहले जीनस नेमिंग बच्चा ना देखना बेटा, स्पीशीज होचिनसो देखना यारांगा थोचिनसो, स्ट्रेन होचिनसो देखना यारांगा नंबरिंग बच्चा फर्स्ट होते इनसो जी पॉइंट पोंगा जरांगा समझे बसे ता सेरी एनसेटिंग। तो यहां पे देखो सबसे पहले यहां देखो बेटा जीनस है। इसके बाद सेकंड लेटर याना स्पीशीज थोंदुक एनसेटी देना आते जो आइसोलेट बखनिन है ना, इको आर फर्स्ट फ्रॉम द बैक्टीरिया कैन आइसोलेट बखनिन जो एचराई कोलाई RY 13 का इनसो। याद रखना इको आर फर्स्ट में आर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, आर जो है वो स्ट्रेन को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसके बाद जो फर्स्ट यहां लिखा है बेटा वो रोमन नंबर है। तो यहां से ऑलरेडी आपको पता हो गया होगा किस तरह जो ये एंजाइम है, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है, इसका नेम रखा गया। सबसे पहले जीनस, इसके बाद स्पीशीज, इसके बाद इसका स्ट्रेन, और इसके बाद रोमन लेटर। ये बन गया आपका एंजाइम का नाम, किस तरह इसको नेमिंग किया जाता है। तो ऑलरेडी ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो चुका होगा। अब इसके बाद ये रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम बेटा ये एक एंजाइम है, और एंजाइम के आखिरी में ASC लगता है, ये याद रखना। यहां पे देखो ASC, हाँ यहां पे न्यूक्लियसिस, तो ये कौन सा एंजाइम बिलोंग्स करते हैं, ये न्यूक्लियसिस, क्योंकि डीएनए को काट देता है। तो यहां पे देखो बेटा एक्सोन्यूक्लियस ASC होते हैं, तो जी करें ASC। तो ये एंजाइम के आखिरी पे लगता है ASC नेमिंग के वक्त, याद रखना। तो यहां पे सबसे पहले एक्सोन्यूक्लियस, तो मैं आपको बताऊंगा बेटा दिस इज द प्लैंड्रोमिक सीक्वेंस। अगर ये क्या करेगा, जैसे एन एग्जांपल ये आपका डीएनए है, ये क्या करेगा, अगर डीएनए की ये 20 से काटेगा नहीं बेटा, 20 से नहीं काटेगा, बल्कि डीएनए की एंड से काटेगा। इट कट डीएनए एट द एंड। अगर ये डीएनए को इस तरह एंड से काट रहा है, ऐसे टाइप के एंजाइम को एक्सोन्यूक्लियस कहा जाता है बेटा। तो लिखा है रिमूव न्यूक्लियोटाइड फ्रॉम द एंड, डीएनए के एंड से क्या कर रहा है, इस तरह न्यूक्लियोटाइड को रिमूव कर रहा है। तो ऐसे एंजाइम को एक्सोन्यूक्लियस, जस्ट आपके एनसीईआरटी में लिखा है एग्जांपल, यहां एक्सोन्यूक्लियस थर्ड लिखा है। इसके बाद बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा एंडोन्यूक्लियस, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो एंडोन्यूक्लियस में क्या करेगा, सबसे पहले अगर ये है एंजाइम जिसको बायोलॉजिकल सीजर कहा जाता है, ये रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है, ये क्या करेगा, ये डीएनए को काट देंगे। यहां से डीएनए को काटेंगे
विद इन द डीएनए से, ये एंजाइम डीएनए को काटेंगे विद इन द डीएनए, मगर थोड़ा प्लैंड्रोमिक सीक्वेंस से काटेंगे क्योंकि इसका रिकॉग्नाइजेशन साइट है, स्पेसिफिक साइट है। इस तरह काट देंगे बेटा, यहां से इस तरह थोड़ा दूर जाके काटेंगे सीक्वेंस के, थोड़ा इस तरह, थोड़ा इस तरह, इसके बाद यहां से काट दिया बेटा इस तरह। ये क्या करेगा, काट दिया, इस तरह काट दिया ना। अब यहां पे कौन सा कि ब्लंट एंड का फॉर्मेशन होगा कि स्टिकी एंड का फॉर्मेशन होगा, तो आप बता देना इस वक्त यहां से स्टिकी एंड का फॉर्मेशन होगा। इस तरह ये एंजाइम डीएनए को कट कर देता है बेटा। तो ऐसे इस केस में क्या हो रहा है, रिस्ट्रिक्शन इन एंडोन्यूक्लियस कट विद इन द डीएनए, डीएनए के अंदर से काट रहा है बेटा, तो इसको कहा जाएगा एंडोन्यूक्लियसिस। तो कट विद इन द डीएनए एट स्पेसिफिक पोजीशन, यहां स्पेसिफिक पोजीशन कौन है बता देना, प्लैंड्रोमिक सीक्वेंस है। अब यहां पे आ जाओ बेटा, नेक्स्ट जो है आपके इसमें आपके एनसीईआरटी में रखा है प्लैंड्रोमिक सीक्वेंस। ये वो सीक्वेंस है जो क्या होता है, जो सिमिलर होता है, ये वो सीक्वेंस है जो सिमिलर होता है फॉरवर्ड एज वेल एज बैकवर्ड, GAATTC फॉरवर्ड बेटा। बैकवर्ड आ जाओ फिर से, GAATTC। तो ऐसे सीक्वेंस जिसमें डीएनए का ऐसे रिकॉग्नाइजेशन साइट जिसमें डीएनए का सीक्वेंस सिमिलर है फॉरवर्ड एज वेल एज बैकवर्ड, ऐसे टाइप के सीक्वेंस को प्लैंड्रोमिक सीक्वेंस कहा जाता है। तो आप देख सकते हैं यहां पे GAATTC है ना, तो यहां से फॉरवर्ड भी वही है और GAATTC बैकवर्ड भी वही है बेटा। तो ऐसे टाइप के सीक्वेंस को प्लैंड्रोमिक सीक्वेंस कहा जाता है। तो याद रखना, ऑलरेडी मैंने आपको बताया रिस्ट्रिक्शन एंजाइम को क्या कहा जाता है, इसको मॉलिक्यूलर सीजर कहा जाता है या बायोलॉजिकल सीजर कहा जाता है बेटा, है ना। ये किसको रिकॉग्नाइज करता है, ये प्लैंड्रोमिक सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज करता है। ये आखिरकार ये एंजाइम काटने के बाद या तो यहाँ पे स्टिकी एंड का फॉर्मेशन होता है जो मैंने आपको पूरा एक्टिविटी बेस पे सिखाया, और दूसरे पे ब्लंट एंड का फॉर्मेशन होता है। तो ये पॉइंट आपको रिमेंबर याद रखना एनसीईआरटी में, है ना। सेम एंजाइम क्या करेगा, सेम स्टिकी एंड बनाएगा, सेम स्टिकी एंड, है ना। अगर ये रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस फास है तो सेम स्टिकी एंड बनाएगा, है ना। और ये बाद में इसको ज्वाइन करने में भी क्या हो जाता है, ज्वाइन करने में भी आसान हो जाता है। दूसरा प्लैंड्रोम क्या होता है, सेम रीडिंग होता है फॉरवर्ड एज वेल एज बैकवर्ड। दिस इज द प्लैंड्रोमिक सीक्वेंस व्हिच इज सिमिलर रीडिंग फॉरवर्ड, आगे की तरफ जाओ सेम है, पीछे की तरफ जाओ सेम है, ऐसे सीक्वेंस को प्लैंड्रोम सीक्वेंस कहा जाता है। स्टिकी एंड जी डीएनए को कट करने के बाद यारा अच्छी थोचिन स्टिकी एंड दंचिन बेटा, जो स्टिकी एंड दंचाइन। इसके बाद ngata जी डीएनए ngates अगर कतो yang join कतो बा चिन ना कतो ngata एंजाइम चिरगोशिन ओदी एंजाइम पर डीएनए लाइगेज एंजाइम जरबा यारा वजना। इसके बाद ngata अगर कतो ngaschi बसिन इसके अंदर मैं कोई और डीएनए को इसके अंदर जोड़ना चाहता हूं बेटा, ये एक अलग डीएनए है, इसके अंदर मैं जोड़ना चाहता हूं, बाद में हम इसको मैं आपको सिखाएंगे। तो दूसरा डीएनए अगर हमने यहां पे क्या किया, किसी और का डीएनए इसके अंदर फिट किया, इस वक्त इस कंडीशन को कहा जाता है रिकम्बिनेंट डीएनए कहा जाता है। तो ऑलरेडी आपको यहां समझ आ गया होगा, यहां तक कंसेप्ट क्लियर हो चुका होगा। इस एंजाइम को क्यों रिस्ट्रिक्शन एंजाइम कहा जाता है, क्योंकि ये ई कोलाई के अंदर वायरस को ग्रो होने नहीं देता। इसको मॉलिक्यूलर सीजर कहा जाता है क्योंकि डीएनए को कट करने में मदद करता है। ये डीएनए को कट एक स्पेसिफिक सीक्वेंस से कर दिया जाता है, इसको प्लैंड्रोमिक सीक्वेंस कहा जाता है। इसके दो टाइप होता है, एक्सोन्यूक्लियस जहां से डीएनए के एंड से कट कर देता है बेटा, एंडोन्यूक्लियस जहां डीएनए के अंदर से कट कर देता है, और काटने वाला जो जगह को कहा जाता है प्लैंड्रोमिक सीक्वेंस। नियरा जी सब पे क्लियर सोसियोचिन अगर का तो यंतंगा चांग क्वेश्चन चियोत न का तो यंतेस नचेस यंतंगा योग पे नंबर पुतांसियोत, यहां से आप हमें कॉल कर सकता है, मैसेज कर सकता है। यंता ची प्रॉब्लम चिक आगे छाना गा चैप्टर पुयरा अगर का तो हम अगर योजना का तो माचांगा जस्चा बख्शीश। थैंक यू।